बंजर जज्बात वाले लोगों की जरखेज़ी का टाइम शुरू होने लगा है। एक ब्यूटीफुल प्लैनेट ब्यूटीफुल माइंड्स के लिए ब्यूटीफुल इमोशंस प्रोड्यूस करने का सोर्स बनने लगा है। एक ऐसी रिसर्च सामने आई है इसी साल जिसके मुताबिक जिन लोगों के अंदर भी पॉजिटिव इमोशंस हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो वेलफेयर करना चाहते हैं, वो लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, वो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन सीज़न शुरू होने वाला है। जदीद रिसर्चेस के मुताबिक वीनस सिर्फ प्लैनेट ऑफ लव नहीं है। प्लैनेट ऑफ लव एक ओल्ड स्ट्रैटेजी थी, एक ओल्ड फिनोमिना था, एक ओल्ड डिस्क्रिप्शन थी, एक ओल्ड डिटेल थी, जिसके मुताबिक जब भी वीनस अच्छी फॉर्म में आया करता था तो उससे ह्यूमन नेचर के जज्बात बढ़ा करते थे। लव अटैचमेंट्स क्रिएट हुआ करती थी, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हुआ करते थे, इजहार मोहब्बत हुआ करती थी, एंड उसके दीगर एडवांटेजेस जैसे ब्यूटी लविंग नेचर, जैसे क्रिएटिव स्किल्स, जैसे अटैचमेंट, सोल एक्सचेंजेस, वो सारी रिसर्चेज अभी भी मौजूद हैं। लेकिन मैं आज न्यू रिसर्च जो वीनस के ऊपर अभी इस साल से शुरू हुई है 2026 से, और उसकी बेस्ट पोजीशन के बारे में डिटेल अभी एविडेंसेस के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी वजह से ह्यूमन नेचर में उदासी दूर होती है, बंजर दिल आबाद होते हैं, कंप्लेन लेवल्स सॉर्ट आउट होते हैं। लोगों को जिन्हें आगे बढ़ने की दिलचस्पी होती है, जिन्हें तरक्की करने की दिलचस्पी होती है, उनके पास नए आइडियाज़ आने लगते हैं। और इसका उलट भी, इसके एक बुरा पहलू भी है। आपको काम करने में मज़ा आया तो आप और काम करेंगे, आपको रिलेशन बनाने में मज़ा आया आप और रिलेशन बनाएंगे, आपको इज़्ज़त बनाने में मज़ा आया आप और इज़्ज़त बनाएंगे। जो चीज़ ह्यूमन नेचर को मज़ा देती है, प्रोडक्टिव वे में इंसान उसकी तरफ माइल होता है विद हाई पैशंस। बट इसके उलट भी, इसका एक बुरा पहलू भी है। अगर इस वक्त कोई नेगेटिव टाइप का आदमी होगा, कोई नेगेटिव टाइप की नेचर होगी, मेल या फीमेल, तो उसे ऐसी चीज़ों में भी मज़ा आने लगेगा जिसे मुआशरती तौर पर बुरा समझा जाता है। रिसर्च ये कहती है कि वीनस के इसी सीज़न में, जिसकी डिटेल अभी मैं बयान करूँगा, लोग ज़्यादा एडिक्शंस का शिकार हो जाते हैं। इसी सीज़न में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में उन्हें अच्छाई या भलाई महसूस होने लगती है और वो अपने बसे बसाए घर बर्बाद कर बैठते हैं। इसी सीज़न में इल्लीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए अथॉरिटी को हासिल करने की कोशिश भी की जाती है। ये इसका बुरा पहलू भी है। लेकिन ये बुरा पहलू सभी लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जो अपने थॉट्स में, अपने प्लान्स में पहले ही कुछ बुरा सोच चुके थे और फिर उन्हें उसमें ज़रा ज़्यादा मज़ा आने लगेगा और उस मज़े के इवज़ वो ज़्यादा उलझेंगे और वो उलझाव उनके उस पॉजिटिव साइड को भी खा जाएगा जो पॉजिटिव साइड उन्होंने अपनी मेहनत से बनाई थी, जैसे रिश्ते, जैसे इज़्ज़त, जैसे पैसे, जैसे इख्तियारात। लेकिन रॉन्ग यूज़ की वजह से वो अपनी खराबी की तरफ माइल होंगे। अच्छे पहलू ज़्यादा हैं, 80%, तकरीबन 80% ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं। मैं उन्हें पॉइंट टू पॉइंट बयान करता हूं और फिर वीनस की इस न्यू पोजीशन का हर स्टार पर क्या असर होगा और इसे कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है, इसकी तफसील वीडियो के एंड पर बयान करूंगा। द फर्स्ट बुलेट पॉइंट इज़, तमाम ब्यूटीफुल प्लानिंग्स जो कि ब्यूटीफुल माइंड से उभरा करती हैं, उसके लिए ब्यूटीफुल एंड प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज सामने आने लगेंगी। दिस इज द फर्स्ट फेवर फ्रॉम द वीनस इन द गोल्डन पोजीशन अभी बयान करूंगा। द सेकंड बुलेट पॉइंट इज, प्यार का म्यार, लव मेरिट्स सिंसियरिटी एंड प्योरिटी पर मबनी होंगे।
मुकद्दस प्यार जिसका अजर दुनिया और आखिरत दोनों में मिला करता है। तीसरा बुलेट पॉइंट, फंड्स का वो फ्लो जो आपके गलत फैसलों की वजह से रुक गया था, आपके पैसे थे, गलत इन्वेस्ट हो गए थे, गलत प्लानिंग की वजह से फंस गए थे, गलत लोगों में फंस गए थे, उन फंड्स के, उन फंसे हुए फंड्स के निकलने का टाइम शुरू होने लगा। तीसरा बुलेट पॉइंट, इमोशंस स्टेबल होंगे। उर्दू में इसे कहते हैं इत्मीनान वाले जज्बात, जिसमें हर काम को करने के लिए जितना ज़रूरी जज्बा चाहिए होगा उतना ज़रूरी जज्बा मुयस्सर आएगा, उकताहट का खात्मा होगा। इसका चौथा बुलेट पॉइंट, दिल की वो तमाम कमज़ोरियां, जब आप कोई भी काम करते थे दिल घुटता था या डरता था या रिग्रेट में जाता था, या ह्यूमन ऑर्गन, हार्ट जो ह्यूमन ऑर्गन है, ये जो दिल का घुटना है ये एक जज्बाती कैफियत है, रिग्रेट एक जज्बाती कैफियत है, वेलफेयर करके खुशी महसूस होना ये एक जज्बाती कैफियत है। लेकिन दिल खुद बजाते खुद जो ऑर्गन है, जिन चीज़ों का वो बना हुआ है, उसकी कमज़ोरी भी ख़त्म होती है ड्यूरिंग द सीज़न ऑफ वीनस। सो दिल के अमराज पर जितनी भी आप मेडिकेशन कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल चेंजेस ला रहे हैं, वो आपको बेनिफिट्स देगी। इसका पांचवा पॉइंट, अगर वीनस किसी इंसान पर अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डाले तो यकीन मानिए उसके पुराने ख़यालात, उसके उलझे हुए जज्बात, उसके पुराने प्लान्स जो एवरेज रिजल्ट्स दिया करते थे वो बदल कर जदीद जज्बात, जदीद लाइन ऑफ एक्शंस एंड जदीद अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास आएंगी, जिससे उसका स्पीड ऑफ सक्सेस इंक्रीज़ करेगा। और स्पीड ऑफ सक्सेस इंक्रीज़ करने के इवज़ उसको रिस्पेक्ट एंड फेम मिलने के चांसेस हैं। इसका छठा एंड पॉजिटिव मोस्ट इम्पैक्ट, जो ज़मीर दब गए होते हैं, जो अंदर की आवाज़ आपको अच्छाई और बुराई के बारे में तमीज़ करना छोड़ देती है। आप इतने काम कर चुके होते हैं, इतनी खराबियां कर चुके होते हैं कि अब अंदर से आवाज़ भी नहीं उठती, और जो दिल करता है आप कर रहे होते हैं। जब वीनस सीज़न आता है, ज़मीर दोबारा जागता है, अच्छे और बुरे की तमीज़ के लिए एक दफ़ा तो झंझोड़ता है। फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप विजडम वाला, इंसाफ वाला सही रास्ता इख्तियार करते हैं, या फिर आप वही दूसरे लोगों के तरह जो कि मज़े के पीछे ही चलते हैं, उनको कामयाबी ही चाहिए चाहे कैसे भी मिले। मुझे ये बात एज एस्ट्रोलॉजर कहने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि कामयाबियाँ दोनों तरह से मिलती हैं, सही तरीके से भी, गलत तरीके से भी। लेकिन पता नहीं कैसा दौर आ गया है कि लोग गलत तरीक़ों से कामयाबियों को भी अब गलत नहीं समझते, वो सिर्फ कामयाब होना चाहते। अगर मान लें आपको 70-80 साल की एज में 20-25 साल की कामयाबी मिल भी जाए, तो आप कैसे भूल रहे हैं कि हिसाब का एक दिन आना है। उसको जहन में रखिए। मैं कोई मुफक्कर नहीं हूँ, मैं कोई प्रीचिंग नहीं कर रहा, लेकिन जहन में रखिए हमारा एंड क्या है, और उस एंड को अगर आप समझेंगे तो ही डर आएगा, अदरवाइज डर ख़त्म। और अगर डर ख़त्म हो जाए कि आपको कोई पूछने वाला नहीं, फिर आप जो दिल करता है करिए, फिर आपको दुनियावी कामयाबियां तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन फिर आपकी दुआ बदल जाएगी। ये जो दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरात हसनतम व फिल आखिरात हसनतम, फिर निकलेगा बीच में से, फिर यही दुआ रह जाएगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम। वो तो हो गई, वो तो आपने अपनी चालाकी से ही कर ली। सो बी केयरफुल। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं राय देना चाहता हूँ, लेकिन आखिरी बॉटम लाइन एंड झंझोड़ के रख देगी ये नई रिसर्च। जब मैं ये नई रिसर्च पढ़ रहा था उस वक़्त इसने मुझे भी हिला के रख दिया। बेहिसी ख़त्म होती है ड्यूरिंग द सीज़न ऑफ वीनस। कितनी बड़ी रिसर्च है। बेहिसी का मतलब है आपका भाई तकलीफ़ में है बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपका एम्प्लॉई तकलीफ़ में है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा,
आपको लग रहा है ये ड्रामा कर रहा है, इसे बेहिसी कहते थे। अब ये बेहिसी नहीं, अब आप इसे अपनी अक्लो जहानत कहते हैं कि मैंने इसे भांप लिया है अपनी सिक्स सेंस से। ये झूठ बोल रहा है। अपनी इंट्यूशन से आप किसी की रिसर्च, किसी की हालात को जांचे बगैर जो भी फैसला ले रहे हैं वो सिर्फ आपकी राय तो हो सकती है, हकीकत नहीं हो सकती। तो बेहिसी का खात्मा होगा। एंड जब भी आप अपने किसी प्यारे को, किसी दोस्त को, किसी मोहल्लेदार को, किसी रिलेशनशिप वाले को किसी ट्रबल में देखेंगे तो आपके अंदर एक एहसास जिम्मेदारी पैदा होगा। और ये है वीनस का वो असल फ़ायदा जो आपको अवेकनिंग कॉल देने आ रहा है। ऑन द 6th of August, ऑन द बेस्ट पोजिशन इन द ऑर्बिटल मूवमेंट, वीनस लिब्रा एंगल पर आएगा एंड इट इज़ हाईली एक्सॉल्टेड। बहुत मुफीद, इतना मुफीद ये कि जितने भी मैंने फ़ायदे गिनवाए हैं ये सब कुछ ही दिनों में आपकी ज़िंदगी में हलचल मचाने वाले जज्बात पैदा करेंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट हर स्टार नेचर पर डिफरेंट आएगा। जिन स्टार्स के लिए ये डिफरेंट रिजल्ट्स देगा उसका कुछ जिक्र अभी इस वीडियो में करता हूं, लेकिन आज से 2 या 3 दिन के बाद जब मैं वीकली वीडियो दूंगा उसमें इसकी डिटेल्स बयान करूंगा। वीनस लिब्रा एंगल पर अगर हो तो वो एरीज के लिए 7th एंगल बनता है। एंड उसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, या वो किस तरह का फ्यूल दे सकता है। एरीज के लिए इसका फ्यूल मोस्टली रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, लव अटैचमेंट्स, स्मूथ रिदम ऑफ इमोशंस, कंप्लेन लेवल्स का डिक्रीज होना और ब्यूटीफुल या ब्यूटी लविंग मेंटालिटी प्रोड्यूस होना, ये पहला फ़ायदा है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे मनी मेकिंग वाली जो कसक है, तड़प, ग्रीड या इमोशंस वो इंक्रीज़ करते हैं। इंसान एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करता है या ताकतवर ज़रिया माश अपनाने की कोशिश करता है। ये है एरीज़ का फ़ायदा। बट इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं। जब ये दीगर प्लैनेट्स के साथ मिलकर आपको फ़ायदा देगा, उससे क्या एडवांटेजेस मिलेंगे वो मैं वीकली वीडियोज़ में डिस्क्राइब कर दूंगा। टॉरस का तो ये रूलिंग प्लैनेट है और टॉरियंस के लिए तो ये मैक्सिमम रिजल्ट्स जनरेट करेगा। टॉरियंस के लिए ये 6th एंगल पर अपीयर होगा 6th of August को। दैट मीन्स टॉरियन की बीमारियां हील होने के बिल्कुल एज पर हैं। स्पेशली दिल की बीमारियां, जहन की बीमारियां, डिप्रेशन एंड हार्ट इमोशंस या हार्ट ऑर्गन्स, इसकी बीमारियां जाती रहेंगी। और क्योंकि टॉरियंस के ये 1st एंगल को भी फेवर देता है तो दैट मीन्स तमाम वो टॉरियंस जो अपनी सलाहियतों को छोड़ चुके हैं, ख़राब कर चुके हैं, जंग आलूद कर चुके हैं, उनकी वही सलाहियतें जिन्हें हम नेचुरल स्किल्स कहते हैं वो रीपॉलिश होंगी। नॉट ओनली रीपॉलिश बल्कि स्ट्रेंथन होंगी विद हाई मैच्योरिटी लेवल, विद पावरफुल फ्यूल्स एंड ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। जेमिनाइज के लिए ये 5th एंगल पर होगा। 5th एंगल इज आल्सो एंगल ऑफ अटैचमेंट बट विद द पब्लिक, अटैचमेंट विद द फैमिली, attachment with the missions, attachment with the deals, attachment with the bosses, attachment with the हम ख्याल लोग, frankness generate होगी। एंड ये जेमिनाइज के लिए 12th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स द स्पिरिचुअल साइड, द बिलीव्स लेवल, द इंट्यूशंस, द एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, द 6th सेंस, ये उन साइड्स को भी, ख्वाबों का सच होना, अपने नए रूल्स अखज़ करना, मिस्ट्रीज़ का रिवील होना, ये जेमिनाइज को इस तरह का फ़ायदा होगा। कैंसेरियंस के लिए ये 4th एंगल पर है एंड इट इज़ सो बेनिफिशरी फॉर द कैंसेरियन बिकॉज कैंसेरियन इज़ ऑलरेडी वेरी इमोशनल, वेरी लविंग, वेरी स्पिरिचुअल, वेरी ड्यूटीफुल एंड वेरी रोमांटिक। सो जब वीनस प्लैनेट उन्हें फेवर देगा तो उनकी जज्बाती कैफियत उन्हें पीस में ले जाएगी, प्लेजर्स में ले जाएगी, सुख और सुकून, ऑल टाइप ऑफ सुख और सुकून,
चाहे वो गैजेट्स के थ्रू हो, चाहे वो कामयाबियों के थ्रू हो, चाहे वो इख्तियारात को एंजॉय करने की सूरत में हो, चाहे वो फैमिली वेलफेयर हो, चाहे वो फ्यूचर सिक्योरिटीज़ हो, चाहे वो जिस्मानी कुव्वत हो, चाहे वो बीमारियों को ख़त्म, ऑल टाइप ऑफ सुख और सुकून फॉर द कैंसेरियंस। एंड कैंसेरियंस के लिए ये 11th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स Cancerians are the strong candidate of sudden gains with the teamwork from 6th of June. So on, day by day, टीम बढ़ती जाएगी, मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, प्लान्स बढ़ते जाएंगे, डील्स बढ़ती जाएंगी, रिवॉर्ड्स बढ़ते जाएंगे। ल्यूज के लिए ये 3rd एंगल पर होगा और बहुत फायदेमंद होगा। 3rd एंगल पर तमाम झगड़े खत्म होंगे, नफरतें खत्म होंगी, शिकायतें खत्म होंगी, रिग्रेट्स ख़त्म होंगे, डिप्रेशन ख़त्म होगा, इल्ज़ाम या तोहमतें जो लग गई थी किसी ल्यू मेल या फीमेल पर वो ख़त्म होंगी, मुकद्दमे ख़त्म होंगे, कर्ज़े ख़त्म होंगे। सो ल्यूज़ आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। एंड ल्यू के लिए ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सीज़न है कि वीनस इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 60% ऑफ ल्यू, बिकॉज ये कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। तमाम बेरोज़गार ल्यूज़ अगर 6th ऑफ जून से अपनी रोज़गार की कोशिश करें, सरकारी रोज़गार की कोशिश करें, प्राइवेट रोज़गार की कोशिश करें, स्टार्टअप करने की कोशिश करें, इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश करें, बिजनेस की तरफ आने की कोशिश करें, क्रिएटिविटी की तरफ आएँ, सोशल मीडिया की तरफ आएँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ आएँ, दे आर सो सक्सेसफुल विदाउट एनी डाउट। वर्गोस के लिए ये 2nd एंगल पर होगा। 2nd एंगल मीन्स द inherited मामलात, big decision for the future securities, high end rewards with less efforts, या फिर सोर्स ऑफ इनकम पर मंडलाते हुए खतरात का खात्मा होगा। और ये वर्गोस के लिए 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। 9th एंगल इज अ एंगल ऑफ पावरफुल कनेक्शंस, 9th एंगल इज अ एंगल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, 9th angle is an angle of soul purification, 9th angle is an angle of immigration, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने का भी एंगल 9th होता है। सो अगर 9th एंगल और 2nd एंगल की पॉजिटिविटी वर्गोस के पास मौजूद है तो इसका वाज़ेह मतलब है कि उनके पास रिसोर्सेज भी होंगे, प्लान्स भी होंगे, कनेक्शंस भी होंगे, ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, और इन सब इंग्रेडिएंट्स को वो जमा करके अपने लोअर लेयर ऑफ एक्सपोजर को, लोअर लेयर ऑफ सक्सेसेस को हायर लेयर ऑफ सक्सेसेस में बदल सकते हैं। लिब्रास के तो 1st एंगल पर है। सो इन द होल सोलर सिस्टम फॉर ऑल स्टार्स सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी लिब्रास है। इन जदीद रिसर्चेस के मुताबिक जितने पॉइंट मैंने शुरू में बुलेट के तौर पर, पिन पॉइंट के तौर पर बयान किए थे, वो सभी लिब्रा को मुकम्मल तौर पर मिलेंगे। मतलब दिल की खराबी जाएगी, कामों में मज़ा आएगा, नए ख़यालात पैदा होंगे, लव अटैचमेंट प्योरिटी पर मबनी होगी, स्किल डेवलपमेंट्स आएंगी, आइडिया मेकिंग होगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, गोल्डन टाइम उनकी जिस्मानी कमज़ोरियों को हील करेगा, लिब्रास के अंदर बेहिसी ख़त्म होगी, वो दूसरों के गम को देखकर खुद गमगीन होंगे या सलूशन निकालेंगे। लिब्रास के लिए ये 8th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स लिब्रास आर हाईली एलिजिबल टू रिजॉल्व देयर लॉसेस, ऑल टाइप ऑफ लॉसेस, रिस्पेक्ट लॉसेस, हेल्थ लॉसेस, फंड्स की लॉसेस, इज्जत, फेम, इन सब में जितनी भी लॉसेस हो चुके हों सबको रिकवर करेगा। स्कॉर्पियोज के लिए ये 12th एंगल पर है और स्कॉर्पियोज के लिए ये बहुत बेनिफिशियरी प्लैनेट है वीनस। 12th एंगल पर ये एग्जॉल्टेड होता है और ये वाहिद प्लैनेट है स्कॉर्पियोज के लिए जो 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और 12th एंगल पर ही आने लगा है। दैट मीन्स उनके ख़यालात हकीकत पसंद होने लगेंगे, उनको अपनी असल वर्थ पता लग जाएगी, वो किस लेवल के लोग हैं, उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज़ करने में कोई मुश्किल नहीं होगी,
उन्हें लोगों की नीयतों तक का अंदाज़ा होने लगेगा कि ये मेरे लिए मुफीद है या मेरे लिए मुखालफत करेगा। एंड इसी दौरान वो बेहतरीन पार्टनरशिप भी इख्तियार करेंगे, क्योंकि ये 7th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है स्कॉर्पियोज के लिए। बेहतरीन लाइफ पार्टनरशिप, बेहतरीन बिजनेस पार्टनरशिप, बेहतरीन अदरवाइज अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब जिनसे डेली लेन देन या मिलना जुलना होता है, वो बेहतरीन लोग उनकी ज़िंदगी में रह जाएंगे। हकीकत पसंदी की वजह से वो वैम्पायर टाइप के लोग जो खून चूसते हैं, जो परेशान करते हैं, उनसे स्कॉर्पियोज को निजात मिल जाएगी। और स्कॉर्पियोज के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। वो लोगों को कम अहमियत देते हैं, लेकिन जब अहमियत देते हैं तो उन्हें बहुत चाहते हैं, टूट के चाहना। एंड अगर जिनको स्कॉर्पियोज ने चाहा है, अगर वो लोग भी स्कॉर्पियोज को उतनी ही मोहब्बत दे दें तो वो एक आइडियल सिचुएशन पैदा होती है। लेकिन अगर उन्होंने स्कॉर्पियोज को धोखा दे दिया तो स्कॉर्पियोज इतने दुख या इतनी तकलीफ़ में चले जाते हैं कि दोबारा उस बंदे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। सैजिटेरियंस के लिए ये 11th एंगल पर होगा। सैजिटेरियंस, अभी तो आप वीनस के सिर्फ बुलेट पॉइंट सुन लें, बट जब मैं वीकली वीडियो बयान करूंगा उसमें बहुत अदरवाइज आपका रूलिंग प्लैनेट बहुत अच्छी फॉर्म में है, सूरज बहुत अच्छी फॉर्म में, और भी बहुत सारे प्लैनेट्स आपको फेवर दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ अभी वीनस का बुनियादी पॉइंट बयान कर रहा हूँ। ये आपके 11th एंगल पर अपीयर होगा। इन 2026 तमाम वो सैजिटेरियन जो अनएक्सपेक्टेड या डिफरेंट बैकग्राउंड की अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। आप काम कुछ करते थे लेकिन आप कुछ और भी करना चाहते थे जिसका बैकग्राउंड आपकी एक्सपर्टीज़ से मैच नहीं करता था। वो डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ इस सीज़न में आपको मिलेगी, 6th of August, so on. And if you are a genius Sagittarian, expectedly you are genius because you are ruled by Jupiter, and Jupiter is a planet of knowledge. So it is expected that your genius and accurate plans gives you the unexpected positive results. टपोरी लैंग्वेज में इसी सीजन को छक्का लगने का सीजन कहते हैं, एंड यू आर द कैंडिडेट। द सेकेंड थिंग इज कि यही वीनस आपके 6th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। तमाम मस्कुलर डिफ़िकल्टीज, पेन्स, डिजीजेज, वीकनेसेस रिपेयर होंगी। तमाम साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज, बेचैनी, बदएतमादी, ओवर थिंकिंग, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर या फिर फियर या आइसोलेशन, अलहदगी पसंदाना सोच जाती रहेगी। एंड यू आर अगेन इन्वॉल्व इन द लाइफ, नॉट इन अ सिंगल सेक्टर के रोमांटिक बहुत हो जाएंगे, लाइफ में इन हो जाएंगे। बारिशें अच्छी लगेंगी, मौसम अच्छे लगेंगे, काम करना अच्छा लगेगा, रिश्ते अच्छे लगेंगे, जॉब अच्छी लगेगी, इवन ड्राइव करना, खाना खाना, लिबास पहनना सब अच्छा लगेगा। This is the season, this is the real fuel from the nature, the beauty. रब ने वीनस को ब्यूटीफुल स्टार बनाया है और उसके ज़िम्मे जो काम लगाए हैं, उन्हीं कामों की इतने सालों में जो रिसर्च इंसानों ने की है, उसके कुछ पॉइंट्स सिर्फ बयान कर रहा हूँ। जब आप इन पॉइंट्स को सुनेंगे, इन नेमतों को सुनेंगे, आपको प्यार हो जाएगा अपने रब से, अपने पैदा करने वालों से, कि उसने आपके लिए कितनी सहूलतें मुफ्त में, जो आप कभी पैसों से ख़रीद ही नहीं सकते थे, मुफ्त में बनाई। सूरज रोशनी देता है मुफ्त में और बहुत देता है। खुद आपको क्रिएट करनी पड़ती है, तो रोज़ बिजली के बिलों का रोना रोते रहते हैं आप, हुकूमती पॉलिसीज़ का रोना रोते रहते हैं। हुकूमतें फिर भी थोड़ी सी बिजली देकर भी आपको पूरा नहीं कर पाती, और रब आपको मुफ्त में रोशनी देता है, हीट देता है, मैच्योरिटी देता है सूरज के बस, आपका एज बढ़ती है। इसी तरह वीनस भी है, सिर्फ सूरज ही प्लैनेट नहीं है, वीनस इज़ आल्सो प्लैनेट, उसके ज़िम्मे भी कुछ काम है। बस कोशिश की कि उसके कामों को थोड़ा रिसर्च कर ली जाए कि रब की ये नेमत हमें क्या दे रही है। यही साइंस कहलाती है। आप हशरात पर अमल करते हैं, हशरात कैसे काम करते हैं, आप नबातात पर रिसर्च करते हैं कि दरख्त कैसे काम करते हैं, आप इंसानों पर, ऑर्गन्स पर रिसर्च करते हैं कैसे काम करते हैं, आप रिश्तों पर रिसर्च करते हैं, ये सब साइंस है।
तो निज़ाम शमसी पर रिसर्च क्यों नहीं करते आप लोग? वो निज़ाम नहीं है क्या? वो फेवर नहीं देता? वो आपको ज़िंदगी नहीं दे रहा? अगर ज़रा सी डिफ़िकल्टी आ जाए, रब ने खुद बयान किया कि जब सूरज बेनूर हो जाएगा तो क्या होगा? क़यामत आ जाएगी। तो ये निज़ाम है जो क़यामत भी लाएगा। बट अभी तक तो हयात पैदा कर रहा है। आप पैदा होते हैं, मिच्योर होते हैं, दिन बदलते हैं, रातें बदलती हैं, बड़े होते हैं आप, बूढ़े होते हैं आप, इसी निज़ाम के तहत हो रहे हैं। कभी सोचिएगा कि ये सूरज शुरू में तो हमें बड़ा कर रहा था, हम जवान हो रहे थे, फिर ये क्या हुआ कि हमारी हड्डियां भी कमज़ोर होने लगी, हम बुढ़ापे की तरफ जाने लगे। सूरज यही है, दिन और रात वही आ रहे हैं। ये क्या फ़र्क है कि पिछले साल उतने ही सेकंड्स थे, उतने ही घंटे थे, उतने ही दिन थे, उतने ही वीक्स थे, लेकिन इस साल भी उतने ही घंटे, उतने ही दिन, उतने ही वीक हैं, लेकिन ये साल छोटा लगता है। क्या हो जाता है? कभी सोचिए। खैर, दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। कैप्रिकॉनियंस के लिए 10th एंगल पर होगा। कैप्रिकॉनियन, यू आर द मैक्सिमम इन द मटीरियल एडवांटेजेस। द मटीरियल एडवांटेजेस मीन्स योर नीड्स एंड डिजायर्स विल बी ऑन योर पीक विद योर अवेलेबल रिसोर्सेस। ख्वाहिशें पूरी करने के लिए प्लान नहीं करना पड़ेगा। ज़रूरतें पूरी करने के लिए खुद ब खुद आपके पास मटीरियल साइड फंड्स रिसोर्सेज मौजूद होंगे। एंड दिस इज़ द रियल सीजन टू इंक्रीज योर सोर्स ऑफ इनकम, टू डबल योर सोर्स ऑफ इनकम, टू इन्वेस्ट योर एसेट्स, टू गेट द प्रॉफिट्स। निकलना भी है तो इस सीजन में निकल सकते हैं। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 5th एंगल, द एंगल ऑफ रोमांस, द एंगल ऑफ सोशल कनेक्शंस, द एंगल ऑफ फेम, द एंगल ऑफ क्रिएटिविटी, द एंगल ऑफ योर अथॉरिटीज़। सो 5th एंड 10th एंगल के 2 एडवांटेजेस आपके पास मुयस्सर है। एक्वेरियंस के लिए ये 9th एंगल पर होगा। 9th एंगल इज़ अ एंगल फॉर द एक्वेरियन लाइक इमिग्रेशन, इंटरनेशनल ट्रिप्स, प्लेजेंट ट्रिप्स भी एंड बिजनेस ट्रिप्स भी, फॉर द डुअल नेशनैलिटी, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स लाइक मोहब्बत समंदर पार होना, या दूर के रिश्ते क्लोज हो जाना, या ऐसे रिश्ते जिनके मिलने के चांसेस नहीं थे वो रिश्ते मिल जाना, या ऐसे कनेक्शंस डेवलप होना जिन कनेक्शंस की वजह से आपकी ज़िंदगी में तजर्बात या नॉलेज बढ़ जाए। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी बाय दिस वीनस पोजीशन, एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 4th एंगल। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द पीस, प्लेजर्स, सुख, सुकून, घर, गाड़ी, गैजेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, रिलेशनशिप, फैमिली, औलाद के साथ अटैचमेंट, औलाद की तरफ से फर्माबरदारी मिलना, दोस्ती बढ़ना, दोस्ती में दिल के जज्बात का बढ़ना। दीज आर ऑल पॉसिबल फॉर द एक्वेरियंस। पाइसियन, यू आर मोर लकी देन द प्रीवियस वीक। ऑन द 6th ऑफ अगस्त वीनस आपके 8th एंगल पर आएगा। साढ़ सत्ती ने 26 जुलाई से पहले जो आपकी कमर तोड़ रखी थी, अक्सर नुकसान होता था, अक्सर प्लान फ्लॉप होते थे, अक्सर लोग धोखा देते थे, अक्सर लोग आपसे डिमांडिंग रहते थे। आफ्टर 6th ऑफ अगस्त ऐसी टर्निंग, ऐसी ट्विस्ट इन द डिसीजन, इन योर प्लान्स पैदा होगा कि आप अपने फ़ायदे, आप अपनी इज्जत, आप अपने फंड्स को सेफ एंड सिक्योर कर सकेंगे। लॉस लेवल्स कम होते जाएंगे, प्रॉफिट लेवल्स बढ़ते जाएंगे। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 3rd एंगल। अगर पाइसियन कामयाब हुए तो पाइसियंस के अंडर जितने भी लोग होंगे, उनके एम्प्लॉयज़, उनके दोस्त, उनके छोटे बहन भाई, या उनके अदरवाइज़ इख्तियारात में कम लोग, या लक फैक्टर में कम लोग, कम लकी लोग भी होते हैं, लेकिन पाइसियन का फ्लो ऑफ सक्सेस उनकी तरफ बहेगा। एक पाइसियन का कामयाब होना कई लोगों को कामयाबियों की वजह बनता है। ये पाइसियन का तुर्राए इम्तियाज़ है, ये उनकी क्वालिटी है कि अगर पाइसियन कामयाब हुआ तो सिर्फ वो कामयाब नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को कामयाब कर देता है। एंड द टाइम इज स्टार्टेड ऑन 6th ऑफ अगस्त। दिस इज़ ऑल। मैं अभी और तफसील बयान करूँगा वीकली वीडियो में, बट मैंने कोशिश की, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। जो लोग अपने आप में इस तरह की इमोशनल फैक्टर को यूज़ करते हुए कामयाब हो जाएं, बहुत अच्छी बात है।
अदरवाइज़ अपनी स्टोन थेरेपी की तरफ जाइए, सूरह शम्स पढ़िए, ताकि वो डिफ़िकल्टीज़ जो ह्यूमन एरर्स कहलाते हैं, जो ह्यूमन डिजीज़ कहलाते हैं, जो बुरी आदतें कहलाती हैं, कहीं वो इतने गोल्डन सीज़न को वेस्ट ना कर दें। सूरह शम्स आपको स्पिरिचुअल ट्यूनिंग देगा एंड आपका बर्थ स्टोन आपको साइंटिफिक ट्यूनिंग देगा एंड यू विल बी ओके। साइंटिफिक ट्यूनिंग के लिए बहुत अच्छे स्टोन्स, बहुत ही अच्छे स्टोन्स, इस दफ़ा हमें बहुत अच्छी इन्वेंट्री मिली है इंटरनेशनली, एक ही जगह से मिली और हमने अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है। जिन लोगों को भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए स्टोन्स दरकार हों वो एस्ट्रो जेम्स लिमिटेड के ऑनलाइन स्टोर पर जा सकते हैं। आजकल डिस्काउंट भी है, आज़ादी डिस्काउंट, तो आप वो अवेल कर सकते हैं। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगर अल्लाह ताला के इस निज़ाम के इस एक छोटे से ज़र्रे, एक छोटे से प्लैनेट को समझाना आपको पसंद आया हो तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, इससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने